नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज़ की, जो हमारे आने वाले भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की 5000 श्रृंखलाओं की प्रश्नोत्तरी में से पार्ट नंबर 3। तो हम आज पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो बिजोल या शिलालेख में निम्न में से किस वंश का उल्लेख मिलता है? बिजोल या शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश का उल्लेख मिलता है? ये बात हो रही है कि इस शिलालेख में राजस्थान का कौन सा वंश है जिसका उल्लेख किया गया? तो अजमेर के चौहान वंश का है, मेवाड़ के गुइल वंश का है, जैसलमेर के भाटी वंश का है, या मारवाड़ के राठौड़ वंश का है। याद रखना, मारवाड़ में राठौड़ संबंधित हैं, जैसलमेर के भाटी जो है वो प्रसिद्ध हैं, और मेवाड़ के गुइल जो है प्रसिद्ध हैं, और अजमेर में ज़्यादातर चौहान जो है वो प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा बिजोल या शिलालेख में अजमेर के चौहान वंशों का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों बात करेंगे प्रश्न नंबर दो की। तो निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय का ब्राह्मण बताया गया है? चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। ये बात कौन से शिलालेख में उत्कीर्ण है? तो ये बताए घटियाला शिलालेख, अजलेश्वर का लेख, राय सिंह प्रशस्ति या बिजोलिया शिलालेख। तो इसमें बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का बताया गया है। तो आपके चौथा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में बात कही गई है कि चित्तौड़ अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चित्तौड़ का जो शिलालेख है उससे संबंधित हम आपको 2 कोड देते हैं, इसमें सत्य कौन सा है? यह शिलालेख 1278 ईस्वी का है। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ। कौन सा शिलालेख? चित्तौड़ शिलालेख। ये बात सत्य है। ठीक, इसमें मेवाड़ के गुइल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। यही बात सत्य है। अब देखो, तो इसमें क्या होगा? आपके सामने कूट ये रहे, केवल एक सही, केवल 2 सही, पहला लाए लवाए दोनों सही, ना तो एक ना 2। इसमें आपके तीसरा ऑप्शन सही होगा कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है। समझ में आया? ठीक साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत शानदार। मीर बोझ अपनी प्रशस्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? असत्य है। मतलब इस कथनों में से मीर बोझ प्रशस्ति संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके प्रशस्तिकार बालादित्य हैं। इसमें मीर बोझ की पराक्रम, शौर्यता एवं वीरता का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति की भाषा गुजराती है। इसमें से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे कथन जो हैं सही है। सारे कथन साथियों क्या हैं? सही है। तो इसमें आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी चौथा ऑप्शन होगा कि ये प्रशस्तिकार बालादित्य की है। इसमें मीर बोझ की पराक्रमता और शौर्य एवं वीरता को उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति की भाषा गुजराती है। ठीक, बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5000 सीरीजों के प्रश्नों में से आपके सामने साथियों अगले क्वेश्चन 5वें प्रश्न की बात करते हैं कि डोडिया या अकेसाई नामक मुद्रा कहाँ प्रचलित थी? डोडिया और अकेसाई नामक जो मुद्रा है वो कौन से जिले में प्रसिद्ध है? हमारा राजस्थान बीकानेर में है, करौली में है, जैसलमेर में है, या बांसवाड़ा में? तो हम बात करें कि इसमें जैसलमेर के जो प्रसिद्ध सिक्के हैं डोडिया और अकेसाई है। ठीक, बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से सिक्कों के बारे में जरूर प्रश्न आता है। बूंदी राज्य में निम्न प्रचलित सिक्के कौन से हैं? कटारशाही है, चेहरेशाही है, रामशाही है, या इनमें सभी है? तो इसमें हम 6ठे प्रश्न की बात करें तो कटारशाही भी बूंदी का है, चेहरेशाही भी बूंदी का, और रामशाही भी बूंदी का। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो गलत है? 11 संदर्भ सिक्के शाहपुरा के हैं। ये तो बात सत्य है। उदयशाही सिक्के भरतपुर के हैं। नहीं साथियों, उदयशाही सिक्के जो डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। तो इसमें ये सही होगा। सालिमशाही सिक्के हमारे बांसवाड़ा के, गुमाशाही सिक्के हमारे कोटा के। तो सही है ऑप्शन, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। 8वें क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मेच नहीं है? कौन सा? झाड़शाही सिक्के जयपुर के प्रसिद्ध है। सही बात है। ये तो विंशोपक चामान वंश है। विजयशाही जो है बीकानेर राज्य है, और डब्बूशाही मेवाड़ राज्य है। 8 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बीकानेर राज्य के जो विजयशाही नहीं है ये साहित्य सुमेलित नहीं है, बाकी वाले सारे सुमेलित हैं।
अब बात करें अगली क्वेश्चन 90वें क्वेश्चन की ओर जल्दी से। अब देखो साथियों 90वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुरारीदान द्वारा जोधपुर राज्य की ख्यात किस शासक के शासन काल की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 90वें क्वेश्चन की बात करें तो ये भीमशाही, उदय अभय सिंह, अजीत सिंह या मान सिंह। तो बात करें साथियों 90 का चौथा, मान सिंह जो था जोधपुर राज्य की ख्यात लिखी थी मुरारीदान कृत। उस समय के शासनकाल मान सिंह के शासनकाल की ये रचना है। ठीक, बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि गुणभास नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। गुणभास बात करें तो शिवदास गार्डन, हेम कवि, बीटू सूजा और केशवदास। तो गुणभाषक नामक ग्रंथ की रचना हेम कवि द्वारा की गई थी साथियों। किसके द्वारा, हेम कवि। तो इसमें आपके 10वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो मुंडियारी ख्यात नामक ग्रंथ में राजस्थान किस राजवंश का वर्णित इतिहास वर्णित है। मुंडियारी ख्यात नामक ग्रंथ है उसमें किस वंश का, गुइल वंश का वर्णन है, राठौड़ वंश का वर्णन है और चौहान वंश का वर्णन है या प्रत्यार वंश का वर्णन है। तो इसमें मुंडियारी ख्यात में 11वें का दूसरा बी ऑप्शन राठौड़ शासकों का इतिहास मिलता है, राठौड़ राजवंशों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारी स्क्रीन पर कह रहे हैं कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है। इसमें पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर या यति जानचंद्र। दोबारा प्रश्न समझो, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा था कौन सा, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये किसको समर्पित किया था, ये यति जानचंद्र को समर्पित किया था साथियों। तो इसमें 12वें का आपके डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है, किसने कहा है, ये बात आपकी स्क्रीन पर ये रही। इसमें आपके तीसरा ऑप्शन दशरथ शर्मा ने ये वाक्य कहा था कि जो कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की राजधानी कहा था, तीसरी राजधानी साथियों। अब देखो साथियों, किस इतिहासकार को राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है। साथियों आपसे थोड़ा निवेदन है कि हमारे जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको सफल बनाने में थोड़ा सा आपका भी सहयोग हो। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल पर अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लोग क्लास भी बहुत सारी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम है। तो आपसे निवेदन है कि आपको यदि प्रॉफिट हो रहा है, हमारी क्लास से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस इतिहासकार को राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है। मुणोत नैण सिंह, मुरारीदान, बांकीदास या दयालदास। 14 प्रश्न की बात करें तो इसमें मुणोत नैण सिंह को राजपूताना का अबुल फजल कहा जाता है साथियों। शब्द का पहला ऑप्शन सही होगा। बात करें 15वें प्रश्न की ओर साथियों। निम्नलिखित में से बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, बांकीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। कुकवी बत्तीसी, नीति मंजरी, मान यशोमंडन, कीर्ति कौमुदी। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो साथियों इसमें कह रहे हैं कि बांकीदास द्वारा रचित सारे ग्रंथ हैं लेकिन एक ग्रंथ जो है बांकीदास द्वारा रचित नहीं है। कुकवी बत्तीसी रचित है, नीति मंजरी रचित है, मान यशोभी मंडन ये भी बांकीदास द्वारा रचित है, लेकिन कीर्ति कौमुदी जो ग्रंथ हैं वो बांकीदास द्वारा रचित नहीं है साथियों। तो 15वें का आपका चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। 16 क्वेश्चन की बात करें साथियों, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है। ये प्रियदर्शिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन या हर्षवर्धन। इसमें हर्षवर्धन आपके चौथा ऑप्शन सही होगा साथियों। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी के लेखक जो हर्षवर्धन थे। बात करें 17वें क्वेश्चन की ओर। पाषाण कालीन सभ्यता है कालीबंगा क्या, काशी युगीन सभ्यता है कालीबंगा क्या, ताम्र युगीन सभ्यता है या लो युगीन सभ्यता है। कालीबंगा की बात कर रहे हैं तो साथियों इसमें आपके कालीबंगा जो है काशी युगीन सभ्यता है। तो आपके 17वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले। पशुपालन की बात हो रही है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। बागोर, भीलवाड़ा, कालीबंगा, हनुमानगढ़, आड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर। तो इसमें बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाले भर्ती परीक्षा में रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन। 1900 प्रश्न की बात करें साथियों तो आर्य सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। आर्य सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, सत्य बात। ये आर्य नदी के किनारे स्थित है, ये भी सत्य बात। इनका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य अक्षय कीर्तिवास के नेतृत्व में किया गया था, बहुत सही बात, सत्य बात, उचित बात। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो आपका इसमें 19वें का चौथा ऑप्शन सही होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। तो असुमेलित युग में सभ्यता और नदी, जोधपुरा सभ्यता जो है लूणी नदी के किनारे, बालातल सभ्यता बेड़स नदी के किनारे, रंगमहल सभ्यता सरस्वती नदी किनारे, नगरी सभ्यता बेड़स नदी के किनारे। तो इसमें आपके जोधपुरा जो है साथियों, जोधपुरा की जो सभ्यता है वो लूणी नदी के किनारे नहीं है। तो इसमें आपके 20वें का पहला ऑप्शन सही होगा साथियों। बढ़ते 21वें क्वेश्चन की ओर। हम आपके सामने साथियों इसी प्रकार हमेशा नई नई क्लासे और प्रश्नोत्तरी की सीरीज और आपको व्याख्यात्मक प्रश्न आपके सामने लेते आएंगे। तो हमारे तो देखिए 21वें क्वेश्चन की बात करें साथियों तो गणेश और सभ्यता के बारे में असत्य कथन कौन सा है। गणेश और सभ्यता पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है। गणेश और सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। गणेश में वर्ष 1970 में R.C. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया था। सारे वाक्य साथियों सत्य नजर आ रहे हैं। गणेश और सभ्यता बनास नदी के किनारे नहीं है साथियों, ये बात गलत हो गई। तो आपके 21वें का असत्य कथन चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि गणेश और सभ्यता जो है हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ये तो सही सत्य बात है। गणेश और सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यानी माता कहलाती है, ये भी सत्य बात है, क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश और सभ्यता साथियों। गणेश और सीकर में स्थित है। गणेश और वर्ष 1977 में R.C. अग्रवाल उत्खनन किया था, ये भी बात साथियों पूर्ण तरीके से सत्य है। बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, 22वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 22वें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहे हैं कि कालीबंगा सभ्यता जो है हनुमानगढ़ में स्थित है, सत्य बात है। असुमेलित को सहारना आपको रंगमहल गंगानगर रेड टोंक में स्थित है, बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। अब क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि रंगमहल गंगानगर में स्थित है, क्या रेड टोंक में स्थित है, क्या बागोर भीलवाड़ा में स्थित है, कालीबंगा हनुमान में स्थित है। तो इसमें 22वें में बी ये ऑप्शन गलत होगा कि रंगमहल गंगानगर में नहीं है साथियों। रंगमहल कहाँ है, हनुमानगढ़ में है, सरस्वती गगर नदी उस साइड में वहाँ पर है। अब बात करें अगर अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, 23वां क्वेश्चन, 23वां और अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे। मतलब किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे। चरणदासी थे, दादूपंथी थे, लालदासी या बिश्नोई। क्या प्रश्न कर साथ दोबारा देखिए, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे। चरणदासी, दादूपंथ, लालदासी या बिश्नोई। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी प्रकार अगली क्लास आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं वो आपके सामने, और जो किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उनके सारा सार संग्रह आपकी यूट्यूब चैनल पर अगले दिन मॉर्निंग में डाल दिया जाएगा साथियों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों।